हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लास्ट 3-4 ईयर से एवरी ईयर एक क्वेश्चन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तक स्टार्ट करने से पहले हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल सिंपल स्केल का, जिस सिंपल स्केल को हम मीटर स्केल बोलते हैं, जो कि हम 5th, 6th, 7th क्लास से यूज करते हुए आ रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के अंदर। इस मीटर स्केल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इसको हम लेंथ मेजरमेंट करने में, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने में, किसी भी लेंथ को शो करने के लिए कि ये कितनी लेंथ है, इसको हम यूज करते हैं। इस स्केल के अंदर जो मार्किंग है वो दो तरह से रहती है। जैसे स्केल आपके सामने स्क्रीन पे है, ऊपर जो मार्किंग है उसमें हम कहते हैं सेंटीमीटर में होती है और नीचे की तरफ जो मार्किंग है उसे हम कहते हैं इंचेस में होती है। तो मीटर स्केल हमारा मार्किंग जो है वो मीटर एज वेल एज इंचेस में रखता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इस इंस्ट्रूमेंट के कि इसमें हम क्या एक्यूरेसी तक मेजरमेंट कर सकते हैं, किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम ये कहते हैं ये जो स्केल है हमारे पास, इसकी टोटल लेंथ ऊपर से दिखाई गई है वो 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर है। तो स्केल जो है टोटल लेंथ 15 सेंटीमीटर रखता है। जिसके अंदर अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग हमारे पास 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर अप टू द 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि हमारे पास मार्किंग क्या है इसके अंदर, तो मार्किंग हम कहते हैं 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है, फिर 1 सेंटीमीटर आता है, फिर 2 सेंटीमीटर आता है, ऐसे कर करके टोटल मिला के हम 15 सेंटीमीटर की मार्किंग यहाँ पे देख रहे हैं। इस मार्किंग को फिर और इलेबोरेट करें तो कुछ ऐसा है कि कहीं आपके पास एक वर्टिकल लाइन होती है और जहाँ पे हम 0 लिखते हैं, फिर इसको 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। एक स्मॉल थोड़ी सी वर्टिकल लाइन बड़ी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर हमारे पास यहाँ पे एक लाइन आती है जिसे हम 1 कहते हैं। तो इसका मतलब एक डिवीजन को हम लोग यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब 1 डिवीजन is divided into 10 equal parts। और जिसको हमने कहा 1 डिवीजन, तो हम इस 1 डिवीजन को और ज्यादा एलेबरेट करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 डिवीजन जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो दिस 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो कहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, तो हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। यू कैन जस्ट राइट एज 0.1 सेंटीमीटर और यू कैन राइट एज 1 mm। तो इस स्केल का अगर हम कहें सबसे छोटे से छोटा पार्ट जो हम दिखाई दे रहा है, जिसको हम डायरेक्टली एक एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं, वो वैल्यू आ रही है 1 mm। तो इस 1 mm वाली वैल्यू को हम लोग अब कहने लग जाएंगे लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल्स टू 1 mm। तो लिस्ट काउंट को अगर हम प्योरली या सिंपल से वे में डिफाइन करेंगे, लिस्ट काउंट का मतलब क्या है, तो हम कहते हैं लिस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई एक स्केल दे दिया जाए तो उस स्केल के अंदर सबसे छोटी से छोटी मार्किंग जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। और इस मीटर स्केल के हिसाब से हम 1 mm मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसका लिस्ट काउंट जो है 1 mm हो गया है। अब इसमें रीडिंग कैसे पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ए कौन है। ए देखने के बाद हम इस लाइन को ऐसे नीचे मैच कराएंगे कि किसके साथ मैच हो रही है। तो हमने कहा ये मैच हो रही है 1 के साथ। तो ए लेवल पे हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1 सेंटीमीटर। फिर हम इधर जाएंगे, इधर जाने के बाद हम बी को रीड करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे बी कहाँ मैच हो रहा है। तो हम कहते हैं बी यहाँ मैच हो रहा है। इसको हम रीड करेंगे, तो रीड करेंगे आएगा 10। फिर उसके बाद काउंट करना स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये आपके पास हो गया 10.6 सेंटीमीटर। तो नाउ व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस स्केल और व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्केल। तो द लेंथ ऑफ दिस स्केल, लेंथ ऑफ द
स्केल कहने की बजाय हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो हमने वहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, जिसका नाम ए बी है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है व्हाट इज योर रीडिंग एट बी क्या आया है, फिर देखना है हमने रीडिंग एट ए क्या आया है और दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। रीडिंग एट बी आपके पास आया 10.6 सेंटीमीटर जो भी हमने कहा था, और रीडिंग एट 1 आपके पास ए आया था 1.0 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द स्केल इज गिवन एज 9.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हमने एक मीटर स्केल के बारे में बात किया है। मीटर स्केल के बारे में इसलिए बात किया क्योंकि अपकमिंग टाइम में हम दो स्केल के बारे में और बात करेंगे, जिसे हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज कहते हैं, जो कि नीट एज वेल एज जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक का बहुत हॉट टॉपिक कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, जो एवरी ईयर 1 क्वेश्चन अपने में से लेके आता है। तो उनको अच्छे से समझने के लिए हमने पहले इसको एलैबोरेट किया कि आप इजी लैंग्वेज में एक मीटर स्केल पहले समझें, और उसके बाद हमें वर्नियर कैलिपर समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब हम यहाँ पे कहते हैं लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसको मैंने अच्छे से अभी डिफाइन किया। लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ऐसे स्केल का सबसे छोटे से छोटा अमाउंट, छोटे से छोटी लेंथ जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो आई हैव डिफाइंड हियर लिस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट। फिर यहाँ पे मैंने कुछ एक स्टैंडर्ड आपके पास जो है लिस्ट काउंट लिखे हैं। कभी क्वेश्चन आपको लिस्ट काउंट काउंट करने के लिए कहता है, कैलकुलेट करने के लिए कहता है, दिस इज अ वन वे। अगर वो सीधा कहता है लिस्ट काउंट आपको बताने हैं, तो आपको एक स्टैंडर्ड वे में जो लिस्ट काउंट होते हैं वो हमें बताने होते हैं। तो लिस्ट काउंट ऑफ द ऑर्डिनरी स्केल, ऑर्डिनरी स्केल का मतलब जो मीटर स्केल आप यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 mm, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, या जिसे 0.1 सेंटीमीटर कहा जाएगा। अगर हमें लेंथ को और प्रिसाइज वे में और एक्यूरेट वे में और छोटे लेवल पे जाके मेजरमेंट करना है, तो हम लोग जो है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज का यूज करते हैं, जहाँ पे स्क्रू वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है जो आपके ऑर्डिनरी स्केल का लिस्ट काउंट है, उसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट आ जाएगा। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, तो जो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट आया है, उस वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट को एक बार और 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो दीज आर द लिस्ट काउंट ऑफ सम फ्यू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमें याद रखने हैं कि नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट है 1 mm, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट है 0.1 mm, और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है 0.01 mm। ये मैंने mm में बात करी, अब सेंटीमीटर में बात करें तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से वर्नियर कैलिपर्स को डिटेल में पढ़ना, समझना कि कैसे उसका लिस्ट काउंट मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाएगा, और क्वेश्चन आपको देगा कैसे उससे रीडिंग पढ़ी जाएगी, और उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या उसमें कैलकुलेशन होती है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट वर्नियर कैलिपर्स। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पे है, ये एक वर्नियर कैलिपर्स का एक डायग्राम है। वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस वर्नियर कैलिपर्स के अंदर हमारे पास कुछ देखा जाए तो यहाँ पे ये जो स्केल दिखाई दे रहा है 1 2 3, ये 0 से स्टार्ट होता है। मतलब इसके आगे की तरफ जो है इस तरह से और लाइंस आती हैं, और ये जो है कहीं यहाँ पे पीछे किसी नंबर 0 से स्टार्ट होगा, जो कि अभी 1 से दिखाई दे रहा है, बट ये 0 से स्टार्ट होगा। और ये जो ऊपर जो भी रीडिंग लिखी गई है ये सेंटीमीटर में होती हैं, ठीक है। जिस पर ये रीडिंग लिखी गई हैं जो आपको दिखाई दे रही है 0 1 2 3 4, ठीक है, 8 9 जो दिखाई दे रहे हैं, इस स्केल को हम एक नाम देते हैं, और इस स्केल को नाम आप देंगे मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का ये जो स्केल है इसका नाम है मेन स्केल।
इसके बाद फिर आप यहाँ पे फिर से देखें तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे नीचे की तरफ कुछ और लाइनें दिखाई दे रही हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और स्केल है ये, और इस स्केल को हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर कैलिपर्स के अंदर हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक स्केल को हम मेन स्केल कहते हैं और एक स्केल को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। जब भी हमें वर्नियर कैलिपर से किसी भी लेंथ को, डेप्थ को, विड्थ को मेजरमेंट करना है तो हमें इन दोनों स्केल को रीड करना है, प्रॉपर उसकी रीडिंग लिखनी है, प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, देन फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज किस क्वांटिटी को मेजरमेंट करने आता है, क्या मेजरमेंट करने के लिए आता है, तो उसकी बात करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में देखिए यहाँ पे आपको कुछ दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ये जो दो ट्राइंगल है इन्हें हम जॉ कहते हैं, और ये ट्राइंगल हमारे पास, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि ये मेरे पास एक स्फीयर, एक ऑब्जेक्ट है, इस स्क्वायर ऑब्जेक्ट को मैं इन दोनों जॉ के बीच में इस तरह से एकदम फिक्स करता हूं, और फिक्स करने के बाद मैं यहां पे इस तरह से हम इसमें जॉ को बिल्कुल बीच में फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड टू फाइंड आउट द आउटर डायमीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। सेकेंड, और हम यहाँ पे क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, द जॉ आर यूजिंग इनर डायमीटर। लेट्स से आपके पास फिर से एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का हम अंदर से कोई रेडियस मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो अंदर से रेडियस मेजरमेंट करने के लिए हम उस इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से, ये दोनों ट्राइंगल को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। पहले इस तरह से, लेट्स से ऐसे ये अंदर की तरफ इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको ना ओपन करके इसके बीच में टाइट कर देते हैं, जिससे ये अंदर का डायमीटर मेजरमेंट कर सकता है। तो प्रीवियसली हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा, दोनों ट्राइंगल के बीच में फिक्स किया, और यहाँ पे क्या क्या दोनों ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो जॉ हैं उनको ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये इस तरह से, लेट से इस तरह से अप्लाई, और इस तरह से इसके अंदर ऐसे मूवमेंट करके ये आपके ट्राइंगल बाहर चले गए, ऑब्जेक्ट अंदर आ गया। तो अब आपको कहें कि यहाँ से हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ से हम इनर डायमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे ये रहता है स्टैम्प फॉर मेजरिंग द डेप्थ। जिस भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजरमेंट करना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, लेट्स से ये आपके पास मान लो कोई रेक्टेंगुलर या हम कहें क्यूबॉइड या क्यूबॉडिकल शेप है, उसकी डेप्थ मेजरमेंट करना है, तो उसको इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके यहाँ से हम डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ वर्नियर कैलिपर से हम क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वी कैन मेजरमेंट द आउटर डायमीटर, द इनर डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या कहा था, वर्नियर स्केल में हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक स्केल को हमने मेन स्केल बोला है और एक स्केल को हमने वर्नियर स्केल बोला है। तो हमें वर्नियर स्केल और मेन स्केल को किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, कैसे रीडिंग लेनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें मेन स्केल को या वर्नियर स्केल को किस तरह से ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना है। अब हम यहाँ से आपको सिखाते हैं कि किस तरह से हम जो है वर्नियर स्केल के मेन स्केल को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि हमारे पास जो है, जो वर्नियर स्केल है, वो वर्नियर स्केल का ये जो नंबर है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम 0 कहते हैं। दिस इज अ 0 ऑफ वर्नियर स्केल। इस 0 के साथ हम यहाँ पे एक कुछ वर्टिकल लाइन लगाएंगे, और वर्टिकल लाइन लेट से आपने कुछ ऐसे लगाना स्टार्ट किया, ऐसे ऊपर गए, यहाँ पे ऐसे गए, ये वर्टिकल लाइन को मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया और यहाँ तक कुछ लेके आ गया। तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन ऑफ अ 0 ऑफ द वर्नियर स्केल। दिस वाज द वर्टिकल लाइन ऑफ 0 ऑफ वर्नियर स्केल, जिसको हमने जो है यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया।
अब इस जीरो को ड्रॉ करने के बाद अपने देखना है इस जीरो से पीछे क्या रीडिंग आ रही है। तो जीरो के पीछे जो रीडिंग आपके पास आ रही है वो लाइन हमारे पास जो आ रही है वो लाइन है हमारे पास इस 5 की, इस 5 की लाइन इसके पीछे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वर्नियर स्केल के मेन स्केल की रीडिंग जो है वो इस डायग्राम के हिसाब से 5 ऑफ सेंटीमीटर आ गई है। तो इस तरह से हमने जो है एक वर्नियर स्केल के मेन स्केल को रीड करना है कि वेयर इज द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। तो जहां पे जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल होगा उसको सीधा थोड़ा ऊपर लेके जाना है और देखना है कि पीछे क्या आपके पास रीडिंग मेन स्केल पे दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि हम वर्नियर स्केल को किस तरह से पढ़ेंगे। तो वर्नियर स्केल को पढ़ने के लिए आपने ये जो नीचे की तरफ लगी हुई छोटी छोटी लाइनें हैं, इन छोटी छोटी लाइनों से हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी लाइन है वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल की किसी रीडिंग के साथ एग्जैक्टली कॉन्साइड कर जाती है। कॉन्साइड का मतलब होता है दोनों लाइनें एक दूसरे को एक्सटेंड करके देखें तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हुई दिखाई दें। तो उस रीडिंग को हम लोग जो है वर्नियर स्केल की वो डिवीजन कहेंगे जो कि जो है मेन स्केल के साथ कॉन्साइड हो गई है। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसी डिवीजन पढ़नी होती है तो उसके लिए मैं आपको एक नए डायग्राम पे लेके चलता हूँ ताकि आप उसमें डिवीजन पढ़ना सीखें कि कैसे कॉन्साइड होता हुआ दिखाई देता है, कौन सी डिवीजन को हम कॉन्साइड कह सकते हैं। तो उसके लिए अगेन लेट से इस स्केल से, ये इजी स्केल है, थोड़ा इजी दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे इस लाइन को देखा, ये देखिए ये जो लाइन है ये लाइन एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन के साथ कॉन्साइड हो रही है। तो इस लाइन का हमें जस्ट नंबर पढ़ना है कि कौन से नंबर की लाइन जो है वो मेन स्केल के साथ कॉन्साइड हुई है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग इस डायग्राम के हिसाब से 10 आ गई है। तो इस तरह से हम लोग मेन स्केल और एज वेल एज वर्नियर स्केल की रीडिंग को पढ़ लेते हैं। तो ये तरीका हुआ कि मेन स्केल को और वर्नियर स्केल को किस तरह से आपने रीड करना है। अब धीरे धीरे एग्जाम्पल आते जाएंगे, धीरे धीरे डायग्राम आते जाएंगे, हम आपको इनको रीड करना वन बाय वन एक बार फिर से सिखाते चले जाएंगे। अब आते हैं सबसे पहले कि वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसको काउंट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो वर्नियर स्केल को कैलकुलेट करने का, लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करने का या फिर वर्नियर कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का तरीका बताना है। सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट क्या है। तो इसका मतलब होता है द वर्नियर कांस्टेंट इज द डिफरेंस between the value of one main scale division and one vernier scale division. इसका मतलब है वर्नियर कैलिपर्स का अगर हमने लिस्ट काउंट लिखना है या वर्नियर कांस्टेंट लिखना है तो हमने एक फॉर्मूला लगाना है, वो है लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। M का मतलब मेन, S फॉर स्केल, D फॉर डिवीजन। V का मतलब वर्नियर, S फॉर स्केल, D का मतलब डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को अगर हम माइनस कर दें तो उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं कि लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कह सकते हैं। तो जब भी हमें लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना होगा हम एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करेंगे। अब एक मेन स्केल डिवीजन का मतलब क्या होता है वो यहां देखते हैं आपने।
एक मेन स्केल डिवीजन का मतलब होता है ये जीरो के आगे यहाँ पे हम जाते हैं तो ये जो छोटा सा गैप जो आ रहा है ना, इस छोटे से गैप को हम एक मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। तो एक मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे देखा जाए तो 1 mm के बराबर आ गया है। तो एक मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे 1 mm के बराबर है। बाकी क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपको मेन स्केल डिवीजन कितना लेना है, बट इस डायग्राम के हिसाब से एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर आ रहा है। अब आता है एक वर्नियर स्केल किसके बराबर होता है, तो कोई भी यहां से एक गैप से लेके एक लाइन से लेके सेकेंड लाइन तक जाएं तो इसको हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब होता है वर्नियर स्केल के ऊपर 2 लाइंस के बीच का डिफरेंस, और एक मेन स्केल डिवीजन का मतलब होता है मेन स्केल के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव 2 लाइंस के बीच का गैप। अभी किस तरह से कैलकुलेट होता है, क्या कैलकुलेट होता है, उसको समझाना है कि अगर हमने मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो हमें क्लियर कट यहाँ पे 1 mm दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम कहें कि वर्नियर स्केल डिवीजन का एक छोटा सा पार्ट किसके बराबर होगा वो हमें देखना है, तो उसके लिए ये डायग्राम सबसे बेस्ट है। इस डायग्राम के अंदर सबसे बेस्ट जो हमने कहा कि सबसे बेस्ट है, तो उसमें क्या चीज़ बेस्ट है, कैसे हम पता करते हैं, तो उसको ऐसे देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से एग्जैक्टली इसको मैच करती है। ये वाली लाइन जो है वो एग्जैक्टली इसको यहाँ मैच कर रही है, और ये वाली लाइन जो है वो इसको एग्जैक्टली यहाँ मैच कर रही है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को यहाँ से मैच होता है तो कोई पूछे आपसे कि यहाँ से लेके ये वाली लेंथ कितनी आई, ठीक है। सिमिलरली कोई आपसे पूछे यहां से लेके ये वाली लेंथ कितनी आई, तो हम ऊपर से देखें चाहे मेन स्केल से और चाहे नीचे से देखें वर्नियर स्केल से, दोनों पे जो लेंथ है वो सेम है। तो इसका मतलब लेंथ होना मेन स्केल एज वेल एज लेंथ होना वर्नियर स्केल इज सेम। अगर लेंथ होना मेन स्केल सेम है, लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल सेम है, तो अगर हम इसको ऐसे कहें लेंथ ऑन मेन स्केल इज कमिंग एज लेंथ ऑन वर्नियर स्केल। अब अगेन इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम आपको कहें कि मेन स्केल में आपने कितने डिवीजन यूज करे हैं, तो इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिवीजन आपने यहाँ पे मेन स्केल में यूज करे हैं। तो मेन स्केल के 9 डिवीजन को मैं 9 नाम दे के मैं ऐसे कोई और एक फॉर्मूले के हिसाब से बात करता हूं। मैं कहता हूं मैंने ए डिवीजन्स यूज करे हैं। ऐसे तो ये 9 डिवीजन है, बट मैंने उसको फॉर्मूला बनाने के लिए ए डिवीजन नाम दिया। तो अगर आपको कहा जाए कि इसकी लेंथ कितनी आएगी, तो आप ये कह सकते हैं एक डिवीजन की लेंथ को अगर ए से मल्टीपल कर दें तो ये लेंथ आ जाएगी। एक डिवीजन 1 mm है, ये 9 है तो एक्चुअली 9 mm है, बट हम ए के हिसाब से कहें तो हम कहते हैं इसकी लेंथ जो हमारे पास आई है वो आपके पास आ गई है ए divisions of main scale multiply by 1 main scale division। एक मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है उसको अगर हम ए से मल्टीपल कर देंगे तो ये टोटल लेंथ ऑफ द कॉन्साइडिंग लेंथ आ जाएगा कि दोनों की कॉन्साइड होने वाली लेंथ में क्या रिलेशन है। सिमिलरली वापस इधर चलते हैं। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स को अब चेक करें तो वहां चेक करते हैं कि हमारे पास कितने डिवीजन कॉन्साइड हो रहे हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किया काउंटिंग करना। और यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिवीजन इसमें आ गए हैं।
अब इसको हम 10 डिवीजन ना कह के कहेंगे कि हमारे पास वर्नियर स्केल पे मान लीजिए हम 10 वर्ड देने की बजाय कोई और वर्ड देते हैं और उस वर्ड को कहते हैं बी डिवीजन्स आ गए हैं मान लीजिए। ठीक है, बी डिवीजन्स आ गए हैं तो कहते हैं इसकी लेंथ बताओ कितनी है, तो एक डिवीजन को हम 1 VSD कहते हैं तो इसकी लेंथ होगी 1 VSD इंटू बी। 1 VSD इंटू बी, जितने भी पार्ट्स हैं उनको अगर एक से डिवीजन से मल्टीपल कर तो लेंथ आ जाएगी। तो नाउ यू कैन अगेन द राइट द लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल दैट इज इक्वल्स टू B divisions into 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप कह सकते हैं कि इस लेंथ के बीच में रिलेशन आ गया, A टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू B टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आपको कहा गया एक वर्नियर स्केल डिवीजन बताओ कितनी होती है, तो हम कहते हैं A डिवाइड बाय B मेन स्केल डिवीजन होती है। ठीक है, क्या किया, इस B को A के बॉटम में ले आए तो ये बन गया A बाई बी। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू A बाई बी मेन स्केल डिवीजन। ये हमारा फॉर्मूला था लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का। ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। अब कहते हैं लिस्ट काउंट की वैल्यू बता दो या फॉर्मूला बता दो, तो हमने लिखा था एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करेंगे तो हमारे पास लिस्ट काउंट निकल के आएगा। तो एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब हो गया A डिवाइड बाय B मेन स्केल डिवीजन। ये हमने कहाँ से लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 से लिखा है। तो ये फॉर्मूला हुआ 1 माइनस स्मॉल a बाय B इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन इज अ फॉर्मूला फॉर द लिस्ट काउंट, जिसमें A क्या चीज है ध्यान रखिएगा, A है नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग ऑन मेन स्केल है, और B यहां पे है नंबर ऑफ डिवीजन्स कोइंसाइडिंग ऑन वर्नियर स्केल है, कि वर्नियर स्केल पे कितने कॉन्साइड होते हैं और मेन स्केल पे कितने कॉन्साइड होते हैं, उनकी वैल्यू A एंड B है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो आपको ध्यान रखना है जहां पे A आता है वहां पे एक स्मॉल नंबर पुट होता है और जहां पे B आता है वहां पे एक लार्ज नंबर पुट होता है। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन आपको देते हैं कि अगर एक मेन स्केल डिवीजन जो है 1 mm के बराबर है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अगर एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू को अगर हम 1 mm कह दें और उसके बाद कहते हैं 9 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल coincide with 10 divisions of vernier scale, find its list count। ये हमने कहा कि आप लिस्ट काउंट ढूंढ के बताएं बाय द फॉर्मूला, तो हम कहते हैं लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने लिखा है 1 माइनस A बाय B ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अब आपको कहा 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्साइड होने वाले, 1 नंबर इज 9, 1 नंबर इज 10। कुछ कंफ्यूजन नहीं करना, ऊपर स्मॉल नंबर लिखना है, नीचे बिग नंबर लिखना है। तो आपने लिखा 1 माइनस 9 बाई 10 और एक मेन स्केल डिवीजन को हमने 1 mm लिख के दिया आपको। तो जब इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1 बाई 10 इंटू 1 mm, so answer is 1 by 10 mm, or you can write as 0.1 mm. So this is a way to find out the list count of a vernier calipers by very easy manner. क्या करना है, बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर्मूला कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 1 माइनस A बाय B इंटू
one main scale division is called as list count. ये लिस्ट काउंट का एक बहुत ही सिंपल आपके पास तरीका था फाइंड आउट करने का कि लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको एक वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम दूंगा और उस डायग्राम से मैं आपको कहूंगा कि आप उसे अच्छे से रीड भी करेंगे, रीड करना सीखेंगे। और कोई भी आपको क्वेश्चन अगर डायग्राम बना के दे दिया जाता है तो आपको उसका आंसर बताने के लिए किस तरह से रीडिंग को लिखना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखा जाता है, वो सब सिखाएंगे आपको। तो दैट इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। व्हाट इज द फाइनल मेजरमेंट व्हेन यू मेजर समथिंग विद द वर्नियर कैलिपर्स। तो रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैसे देनी है आपको, तो रीडिंग के लिए एक फॉर्मूला लिखें। आपने देखना है कि आपका जो मेन स्केल है वो आपको क्या रीडिंग देता है सबसे पहले। तो यहां पे हम आपके पास आएगा मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, आपने मेन स्केल को पढ़ना है, वहां पे चेक करना है आपको क्या रीडिंग मिला है, फिर प्लस लगाना है। मेन स्केल पढ़ने के बाद आपने फिर देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल के साथ कॉन्साइड हो रही है। तो आप यहां पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइडिंग, ठीक है, विद मेन स्केल। तो डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइडिंग विद द मेन स्केल, लेकिन आपने रीडिंग मेन स्केल की नहीं लिखनी, याद रखिएगा वर्नियर स्केल की लाइन चेक करनी कौन से वाली है, इनटू लिस्ट काउंट जो भी आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तब जाके आपके पास फाइनल रीडिंग बनेगी। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम कहते हैं कि आप हमें मेन स्केल रीडिंग पढ़ के बताएं कितनी आएगी। तो मेन स्केल रीडिंग पढ़ने के लिए मैंने भी आपको बताया था हमने क्या करना है। हमने यहाँ पे ये जो जीरो वाली लाइन है, इस जीरो वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड करना है। ये जो जीरो वाली लाइन हमारे पास आ रही है, इस जीरो वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड करना है और जीरो वाली लाइन को एक्सटेंड करने के बाद पीछे से देखना है कि कितना पार्ट हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इसको पढ़ना है, हमने मेन स्केल पे इसको पढ़ना है। तो ये हुआ 1.1 2 3 4 5 6। तो ये 1 तो था ही, तो 1 के बाद आएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। तो वी कैन जस्ट राइट एज मेन स्केल रीडिंग इज कमिंग एज 1.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने मेन स्केल पढ़ा कि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या आ रहा है। अब मेन स्केल रीडिंग हमने सीख लिया है, तो हम ऐसे करते हैं, ये चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमें बाकी नंबर्स को पढ़ने में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हमने जो पढ़ लिया उसको हटा दिया। अब हमने चेक करना है कि ऐसी नीचे की लाइन ढूंढें जो एग्जैक्टली ऊपर वाले से कॉन्साइड हो रही हो। अब देखिए एक एक करके, ये वाली लाइन जो है ऊपर वाले से मैच नहीं हो रही, ये अलग जा रही है। ये वाली मैच नहीं हो रही, अलग जा रही है। ये वाली मैच नहीं हो रही, अलग जा रही है। ये वाली मैच नहीं हो रही, थोड़ी हल्की सी आगे जा रही है। ये वाली लाइन एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, तो इसका मतलब ये इसकी रीडिंग है। तो हमने ऊपर से नहीं नीचे से पढ़ना कि कौन सा नंबर रीडिंग है जो कि एग्जैक्टली मैच हुआ है। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो मैच हुआ है वो 5th नंबर का लाइन एग्जैक्टली मैच हुआ है। और अगर 5th नंबर का लाइन एग्जैक्टली मैच हुआ है तो आपने मेन स्केल के बाद लिखना है वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग लिखने का तरीका हो गया कि कौन सी डिवीजन कॉन्साइड हुई है, और इसको लिस्ट काउंट से मल्टीपल करना है। तो डिवीजन कौन सी कॉन्साइड हुई है अभी मैंने वहां पे हाईलाइट किया था, 5th नंबर की डिवीजन कॉन्साइड हुई है। लिस्ट काउंट हमें इस फॉर्मूले में, हम कहें इस डायग्राम में नहीं दिया गया अगर, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी तरफ से स्टैंडर्ड एक बार यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया, जब अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ, ये देखिए कुछ स्टैंडर्ड बता रखे हैं कि अगर आप मीटर स्केल की बात करें तो 0.1 सेंटीमीटर,
वर्नियर स्केल 0.0 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर। तो हमें नहीं दिया गया था, इसलिए हमने स्टैंडर्ड को यूज कर लिया और इसको सॉल्व करके लिखा 0.05 सेंटीमीटर इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल। अब आता है कि अब आपको इसका फाइनल आंसर जो है क्या रिप्रेजेंट करना होगा। तो फाइनल आंसर में आपने देखना है कि हमारे पास मेन स्केल पे क्या आंसर आया था, दैट वाज 1.6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.6 सेंटीमीटर। फिर आप देखेंगे वर्नियर स्केल पे क्या आंसर आया था, 0.05 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हुआ 1.65 centimeter. So this is a way to represent a reading or read the reading from given scale. तो ये स्केल से रीडिंग पढ़ने का बहुत ही अच्छा एग्जैक्ट वे है, जिससे बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं कि हमें किस तरह से रीडिंग को पढ़ना है और कैसे आगे मूवमेंट करना है। अपकमिंग जो सेशन है हमारा, इसके आगे की जो वीडियोस हैं उसके अंदर, इसी वीडियो के अंदर हम लोग आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और आपको कंफर्टेबल कराएंगे कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आएंगे, आपको आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कहता है एक वर्नियर कैलिपर्स 20 डिवीजन वर्नियर स्केल की कॉन्साइड करता है 19 डिवीजन ऑन मेन स्केल के साथ। वर्नियर कैलिपर्स हैज 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल which coincide with 19 division on the main scale. The list count of the instrument is 0.1 mm. Now the question is giving you the list count and आपको कहता है कि find the main scale division, मतलब एक main scale division किसके बराबर है। तो जैसे ही आपको लगे कि लिस्ट काउंट की बात हो गई है तो आपने ये फॉर्मूला बिना सोचे समझे बस लिख देना है। लिस्ट काउंट इज 1 माइनस ए बाय बी इंटू 1 मेन स्केल division. List count of the scale is given to you, that is 0.1 mm. It is given in the question. 1 minus a का मतलब मैंने आपको बोला स्मॉल नंबर होता है जो कि 19 है, b का मतलब बिग नंबर है जो कि 20 है, और आपको एक मेन स्केल डिवीजन के बारे में पूछा गया कि कितना आएगा। इनको आपस में माइनस करना है, 20 एलसीएम हो गया, ये 20 हो गया, ये माइनस 19 हो गया, ये मेन स्केल डिवीजन हो गया, तो ये 0.1 mm है। इसको आप लिख सकते हैं 1/20 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज 0.1 mm। 20 का मल्टीपल करेंगे इधर तो 0.1 इंटू 20 mm is equals to 1 main scale division. So we can just write as 1 main scale division is coming as 2 mm here. तो इस तरह के क्वेश्चंस को जहाँ पे मेन स्केल डिवीजन पूछा गया है और आपको जो है लिस्ट काउंट दिया गया है, तो आपने बस फॉर्मूला लगाना है और जहाँ लिस्ट काउंट है वहाँ लिस्ट काउंट की वैल्यू रखेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। फिर से क्वेश्चन देखें। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग हियर, यहाँ पे ये कहते हैं 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स हमने करे हैं जिससे हमें एक मेन स्केल डिवीजन आएगा। तो एक मेन स्केल डिवीजन जो आएगा आपके पास वो कहता है 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट करें तो एक पार्ट इसके बराबर बनेगा, जिसको आप 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू जो आपको दी गई है वो यहाँ पे जो है 0.1 सेंटीमीटर है। वंस अगेन सुने, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े करें तो एक टुकड़ा 1/10 सेंटीमीटर हो गया। If 10 division of vernier scale coincide with the 8 small division of main scale, find the list count. So again we are writing the formula for the list count. 1 minus a by b into 1 main scale division. a की वैल्यू का मतलब होता है स्मॉल नंबर, b का मतलब बिग नंबर, इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अगर इसका एलसीएम लें तो ये 10 हो गया, ये हो गया 10 माइनस 8 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट एज 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02 सेंटीमीटर।
दिस इज द वे टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द लिस्ट काउंट। आप इसे 0.02 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको 0.2 mm भी कह सकते हैं। तो दिस आर बोथ वेज एंड यू कैन गेट बोथ आंसर्स, कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। अगेन इन a vernier calipers n division of vernier scale coincide with n-1 division of main scale। इसका मतलब ये n है और ये n-1 है, तो बड़ा नंबर n हो गया और छोटा नंबर n-1 हो गया। इन विच 1 डिवीजन रिप्रेजेंट 1 mm की एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। तो कहते हैं फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर। अगेन द फॉर्मूला फॉर द लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस a बाई बी इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। ए का मतलब आपको बोला स्मॉल नंबर जो कि n-1 है, बी का मतलब बिग नंबर जो कि हमारे पास n है, इंटू 1 mm। ये एलसीएम लिया गया, n आ गया, यहाँ पे n हुआ, माइनस का मल्टीपल n में हुआ -n, माइनस का मल्टीपल -1 में हुआ +1 इंटू 1 mm। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/n mm। बट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट इन सेंटीमीटर। द क्वेश्चन का आंसर सेंटीमीटर में देना है, तो सेंटर में देने के लिए आप उसे 1/10n सेंटीमीटर कहेंगे। सो आंसर इज कमिंग एज 1/10n सेंटीमीटर बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग द आंसर इन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, इन वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ये बिग नंबर हो गया, इसको आप b कहें, ये स्मॉल नंबर हो गया, इसको आप a कहें। 1 मेन स्केल डिवीजन रिप्रेजेंट 0.1 mm, इसे 1 मेन स्केल डिवीजन कहें। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, तो मैंने जो a लिखा है वहाँ पे a पुट करेंगे, जहाँ b लिखा है वहाँ b पुट करेंगे, और जहाँ 1 MSD लिखा है वहाँ 1 MSD की वैल्यू 0.1 mm पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि लिस्ट काउंट क्या आता आपका। अगेन द सेम क्वेश्चन फॉर यू, यहाँ पे फिर से आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे। बट एक चीज़ बस इसमें ध्यान रखेंगे, द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज़ n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो ये कहता है 1 सेंटीमीटर जो है ना, इसके n पार्ट्स करने हैं, मतलब n डिवीजन्स करनी है। और अगर 1 सेंटीमीटर के n डिवीजन करेंगे तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू जो बनेगी वो 1/n सेंटीमीटर बनेगी। अब आपको लिस्ट काउंट के लिए ये बस फॉर्मूला लगाना बच गया है, 1 - a/b इंटू मेन स्केल डिवीजन। जहाँ MSD आ रहा है वहाँ ये पुट होगा, एक नंबर आ गया n और दूसरा नंबर आ गया n-1। तो बड़ा नंबर है n और छोटा है n-1, तो इसको a की जगह पुट करना है और इसको b की जगह पुट करना है, क्योंकि n और n-1 में से n बड़ा है। तो बड़ा नंबर b होता है और छोटा नंबर a होता है। वैल्यू रखिए, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर आएगा 1/n² सेंटीमीटर। So this is a way you will represent the question and find the answer of this question. वर्नियर कैलिपर्स का अब ये हम लास्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। ये थोड़ा सा बिग क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा हमारा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्गनेस मांगता है। ये कहता है ए वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट में किसी भी तरह की एरर नहीं है। एरर क्या होती है, अगले टॉपिक अगली वीडियो में हम साथ में ही अभी ज्वाइन करेंगे। ए वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 4.20 सेंटीमीटर एंड 4.25 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। ये कहता है आपके पास ना एक ऐसे करके मेन स्केल है, इस मेन स्केल पे एक जगह पे लिखा हुआ है 4.20 सेंटीमीटर, एक जगह लिखा हुआ है 4.25 सेंटीमीटर, बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है, कुछ भी हमारे पास लिखा हुआ नहीं है।
जीरो जो वर्नियर स्केल का है वो इसके कहीं बीच में ऐसे आया हुआ है। तो आपको क्या बोला हुआ है, मेन स्केल की रीडिंग कैसे पढ़नी है। तो मेन स्केल की रीडिंग के लिए हमने जीरो के ऐसे ऊपर जाना है और ऐसे ऊपर जाने के बाद पीछे देखेंगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं मेन स्केल की अगर रीडिंग लिखनी है तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास हो गई है 4.20 सेंटीमीटर। और एक मेन स्केल की डिवीज़न पूछें कितनी है तो इनके बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये गैप ही इसकी मेन स्केल की डिवीज़न बन गई। तो ये हो गया 4.25 माइनस 4.20, तो यू कैन जस्ट राइट 0.05 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हुआ कि एक मेन स्केल डिवीज़न किसके बराबर है और एज वेल एज हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग क्या है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ 50 डिवीजन विच आर इक्वलेंट टू दी 2.45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये कहते हैं, देखो ये वाले ना इस तरह से बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं जो कि यहाँ पे 50 डिवीजन्स हैं, ऐसे 50 लाइन्स हैं और लेंथ जो आपको दी गई है वो 2.45 सेंटीमीटर दी गई है। तो कहता है एक वर्नियर स्केल की डिवीजन किसके बराबर होगी। तो हम कहते हैं टोटल लेंथ दी है 2.5 सेंटीमीटर और टोटल उस पर डिवीजन दी है 50। तो 2.45 सेंटीमीटर पे टोटल डिवीजन 50 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 0.049 सेंटीमीटर, जो कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन को इक्वेट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग the 11th division of vernier scale coincide exactly with the one division of the main scale. What is the diameter of the cylinder? तो diameter of cylinder को लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट काउंट की जरूरत पड़ेगी। लिस्ट काउंट का मतलब होता है एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करना है। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू यहाँ लिखी है हमने जो कि 0.05 सेंटीमीटर है। एक वर्नियर स्केल की डिवीजन 0.049 सेंटीमीटर है। दोनों को आपस में माइनस किया जाएगा और 0.011 सेंटीमीटर हमारे पास लिस्ट काउंट आ जाएगा। लिस्ट काउंट की वैल्यू सॉल्व करके 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। अब कहते हैं फाइनल रीडिंग बताएं क्या आएगी। फाइनल रीडिंग या हम कहें डायमीटर क्या आएगा, तो हम कहते हैं मेन स्केल की क्या रीडिंग आई थी वो लिखें प्लस वर्नियर स्केल के अंदर कौन कौन साइड कर रहा है इनटू लिस्ट काउंट करें। तो मेन स्केल की रीडिंग हमने ऊपर ऊपर फर्स्ट लाइन में लिख के दे दी थी आपको 4.20 इज अ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल में जो कॉन्साइड कर रहा है उसका नंबर क्वेश्चन ने आपको दिया है कि आप खुद नहीं ढूंढें, ये लिख के दे रहे हैं हम, जो कि 11th डिवीजन है। तो आपने यहाँ पे लिखा 11 डिवीजन है और लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो टोटल हो गया आपका 4.20 सेंटीमीटर प्लस मल्टीपल क्या 0.011 centimeter. The total final answer is coming as 4.211 सेंटीमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब तक हमने जो है वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा कि कैसे उसकी रीडिंग पढ़नी है, कैसे लिस्ट काउंट ढूंढना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच है। इसके बाद अगली वीडियो में अगर हमारा वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरह की एरर रखता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम सिखाएंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।